दोपहर को उसने घर छोड़ दिया। किसी को उसके इरादों की खबर नहीं थी। उसका डर, उसका दर्द किसी को नहीं पता था। गीता सिर्फ 15 साल की थी और सिर्फ उसे पता था कि वो कहां जा रही थी। मुझे गीता के बापू, गीता कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहीं चली तो नहीं गई? ये लड़की हमको जीते जी मार देगी। देखिए, हमारा तो जी घबरा रहा है। पूरा 1 दिन हो गया, हमारी गीता घर नहीं आई। मैं तो पूरा मोहल्ला ढूंढ चुकी हूँ, कुछ तो करिए। 27 सितंबर 2012 को नई दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में रहने वाली 15 साल की गीता घर छोड़कर चली गई। सब्जी बेचकर पेट पालने वाले माता पिता परेशानी से बेहाल थे। लड़की गायब थी। कहां गई होगी, क्या हुआ होगा? 1 दिन बीत चुका था और गीता की कोई खबर नहीं थी। गीता बिना दस्तक दिए गायब हो गई थी। कल दोपहर से गायब है साहब। कुछ बोलकर गई थी? कुछ नहीं बोली साहब, बस इतना बोली बाहर टहलने जा रही हूँ, 10-15 मिनट में लौट आऊंगी। ये देखिए साहब, ये बच्ची। ये 15 साल की है? हाँ साहब, बच्ची है, बहुत भोली है बेचारी। कोई दिमागी प्रॉब्लम तो नहीं थी? नहीं साहब, हमारी गीता तो बहुत ठीक ठाक तबीयत वाली बच्ची है। किसी लड़के वड़के का चक्कर? अरे नहीं साहब, मैंने बताया ना, भोली है, इन सब बातों से दूर है अभी। देखो, रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कुछ जादू की छड़ी नहीं है हमारे पास। सब्र करना पड़ेगा। तो ढूंढ निकालेंगे मुझे, चिंता मत करो। ध्यान रखना साहब। पता नहीं हमारी बेटिया को किसी ने क्या खिला पिला दिया। 2 दिन हुए हैं, लेकिन लगता है 2 साल निकल गए। अलका, पता नहीं हमारी बच्ची कहां चली गई, कहां होगी, किस हाल में होगी। साहब, बच्ची तो है लेकिन 15 साल की है। कहीं किसी ने उसके साथ कुछ गलत ना कर दिया उसको। सर, दुबे, गीता मिसिंग केस का क्या हुआ? अभी तक कोई लीड्स आई नहीं। साहब, गीता हमारी इज्जत है साहब। कुछ कम ज्यादा हो गया ना तो मैं और मेरी घरवाली तो मर ही जाएंगे। गरीब लोग हैं साहब, मदद करो हमारी। चमन, रोना धोना बंद करो, बल्कि अपनी औरत को भी हिम्मत दो। देखो, हम लोग पूरी ताकत लगा देंगे तुम्हारी बेटी गीता को ढूंढने के लिए, और हमें पूरा विश्वास है गीता मिल जाएगी। ठीक है सर। 15 साल की उम्र बहुत नाजुक होती है। और आजकल जमाना इतना फास्ट चल रहा है कि अमीर हो या गरीब, बच्चे वक्त से पहले बड़े हो रहे हैं। सर, मुझे लगता है कि किसी लड़के का चक्कर है, भाग गई होगी उसके साथ। दुबे, तुम एक काम करो, गीता के मोहल्ले में जाकर पूछताछ करो। हो सकता है उसकी माँ बाप की पीठ पीछे कुछ पकड़ा हो। यस सर। हाँ, जानती हूँ साहब,
चमन और उसकी घरवाली अलका, सब्जी का ठेला है उनका। उनकी बेटी गीता 3 दिन से गायब है। हाँ सुना है साहब। उसका किसी के साथ कुछ चक्कर था क्या? अब ये मैं कैसे जानूंगी साहब, लेकिन आपको पता है साहब, ये बच्ची गीता यहाँ पहले नहीं रहती थी। क्या मतलब? मतलब यही कि चमन और उसकी घरवाली को यहाँ रहते हुए 6-7 साल हो गए। तब सिर्फ उनका लड़का उनके साथ रहता था। लेकिन ये जिस बच्ची के बारे में आप पूछ रहे हैं वो गीता, उससे रहते हुए खाली 1 या 2 साल हुए हैं। तो उससे पहले कहाँ रहती थी? अब ये मैं कैसे जानूंगी साहब। पानी भरते समय नल पर अलका से बात करने की कोशिश करते हैं तो पकौड़े जैसा मुंह फुला लेती है। और उसका पति, वो तो किसी के पास उठता बैठता ही नहीं है। बहुत अजीब से हैं दोनों। इस केस के पहले सुराग ने दस्तक दे दी थी, गीता मिसिंग केस। क्या ये वाकई एक आसान मिसिंग केस था? देखते ही देखते एक से एक चौंकाने वाली बातें बयां हुई। इस केस की शक्ल हर खुलासे के साथ बदलती गई। हाँ साहब, 2 साल पहले रहने आई थी हमारे साथ गीता। उससे पहले गीता कहाँ थी? अपनी दादी के पास, मतलब हमारी अम्मा जी के पास, गांव में। गाँव का है तुम्हारा? मेरठ के पास पड़ता है साहब। उसे गाँव से यहाँ क्यों लेके आए थे? पढ़ने लिखने में बड़ी होशियार है हमारी गीता। हम गरीब लोग हैं, हमने सोचा कि जेवर सेवर तो बना नहीं सकते, तो दिल्ली के बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे तो कहीं अच्छी जगह सर्विस लग जाएगी तो हम लोगों की भी जिंदगी सुधर जाएगी। अपने गांव में फोन करके पता किया कहीं वहीं तो नहीं लौट गई? गांव में हमारी अम्मा जी के पास कोई फोन तो है नहीं, लेकिन हाँ, अगर गीता वहां पहुंची होती ना तो अम्मा जी ने गांव के प्रधान के यहाँ से हमें फोन जरूर किया होता। या ओके, सब कुछ फिट नहीं बैठ रहा है। गीता का बाप कह रहा है कि वो लड़की को यहाँ पढ़ाने के इरादे से लाया है ताकि वो उसे अच्छी स्कूल में दाखिल कर सके। लेकिन अभी कांस्टेबल भगवान दास ने इंक्वायरी निकाली सर, लड़की यहाँ स्कूल ही नहीं जा रही थी। चमन झूठ बोल रहा है, कुछ छुपा रहा है। मुझे पहले भी लगा था माँ बाप के बयान में से कोई एक सुर गलत लग रहा है। आप ही हैं मंगला देवी, गीता की दादी? जी हाँ, क्या बात है? गीता का नाम क्यों ले रहे हैं? अरे क्या हुआ मेरी गीता को? क्या हुआ गीता को ये तो हमें पता नहीं, लेकिन वहाँ दिल्ली से आपके बेटे चमन के घर से गायब है वो पिछले 3 दिन से। यहाँ तो नहीं आई वो? अरे यहाँ आती तो मैं चमन को बता नहीं देती। क्या हुआ? क्या हुआ मेरी गीता को? नहीं, वो बचपन से आपने ही उसे पाल पोस के बड़ा किया है ना, तो हमें लगा शायद आपके पास लौट आई। चमन को बोला था मैंने, मत ले जाओ उसे। यहाँ अच्छा पढ़ रही थी, खुश थी वो। नहीं माना, ले गया दिल्ली। अरे ऐसा क्या है दिल्ली में? मेरे बच्चे। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। अरे ऐसा क्या है दिल्ली में कैसे वहां लेके जा रहे हो? अम्मा जी, अब ये भी कोई बात हुई? आपने दिल्ली के स्कूल देखे हैं? अरे वहां के बच्चे इतना आगे निकल जाते हैं, मतलब वो दुनिया मुट्ठी में कर लेते हैं। कंप्यूटर सब कुछ है वहाँ। कंप्यूटर तो हमारे स्कूल में भी है बापूजी, और हमें यही अच्छा लगता है, दादी के पास। बेटा एक बार तो दिल्ली में रहना शुरू तो कर दे। एक बढ़िया से स्कूल में दाखिला होते ही इतनी होशियार हो जाएगी कि सबको पीछे छोड़ देगी हमारी गीता। लेकिन हम दादी को नहीं छोड़ सकते। देख बेटा, 13 साल रह ली तो अम्मा जी के साथ, कुछ सालों बाद तो तेरा ब्याह भी हो जाएगा, तू अपने घर चली जाएगी, कुछ साल तो अपने अम्मा बाबूजी के साथ गुजार ले। हम माँ बाप है तेरे बेटा। सीने पे पत्थर रखकर मैंने जाने दिया अपने फूल से गीता को। माँ जी, गीता अपनी माँ से कहकर गई थी कि थोड़ी देर के लिए बाहर टहलने जा रही है, और फिर लौटी ही नहीं। मैं पूछ रहा था यहाँ गांव में किसी लड़के के साथ तो कुछ नहीं, नहीं साहब, गीता मेरी पोती कम, बेटी ज्यादा थी। अब जब मिलोगे ना तब जानोगे, मेरी बच्ची तो
सोना है सोना, खुद से होके कोई गलत कदम नहीं उठा सकती। दिल्ली इतना बड़ा शहर है, कैसे कैसे लोग होंगे वहां पे, किसी ने कुछ कर दिया होगा। अब ढूंढिए साहब उसे, ढूंढिए मेरी बच्ची को, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। एक सीधी सादी 15 साल की लड़की घर छोड़ के गायब हो जाती है। कुछ तो चल रहा है उसके दिमाग में। सर आपने कहा था ना वो चमन गीता का बाप को छुपा रहा है, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। उस घर में कुछ ना कुछ गर्मा गर्मी जरूर हुई है जिससे वो बच्ची भाग गई। अब थोड़ी गर्मी हमें भी दिखानी पड़ेगी। तुम लोगों की दुकान उसी झुग्गी वाले एरिया में है ना जहां चमन रहता है? हाँ सर। सारा दिन तुम उसके घर के सामने काम करते हो? हाँ सर। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उस दिन दोपहर को 2 बजे जब गीता घर से निकली है तो तुम में से किसी ने उसे देखा ही नहीं? साहब हम यही सब देखते रहेंगे तो हमारे तो पकौड़े ही जल जाएंगे। साहब आप उस दोपहर की बात कर रहे हो? मेरी दुकान चमन के घर से लग के ही है, लेकिन उस लड़की को मैंने देखा ही एक आधी बार है। क्या मतलब? कुछ तो माजरा है साहब उस घर में, आए दिन झगड़े होते रहते हैं, पूरा मोहल्ला सुनता है साहब। अरे तू समझती क्यों नहीं? बाबूजी नहीं जाना है, मैं नहीं जाऊंगी। बेवकूफ लड़की, यूं जिद करेगी तो कुछ नहीं होगा इस जिंदगी में। आपको जो कहना है कहिए, मैं नहीं जाऊंगी बस। ठीक से मालूम नहीं साहब, इसीलिए तो कुछ कहना नहीं चाहता, पर आप जोर दे रहे हैं तो बता देता हूँ। क्या? जल्दी बोल। कुछ तो चक्कर था उस लड़की का, उस गीता का। अभी गायब हुए 3 दिन हुए, रिपोर्ट लिखाने आ गए। मैं तो कहता हूँ महीनों गायब रहती है और जब वापस आती है गाली गलौज मारपीट, यही सब। साहब यही टहलने जा रही हूँ, 15 मिनट में आ जाऊंगी, ऐसे ही बोलकर गई थी अपनी माँ को। बोलना अलका। हाँ साहब, यही बोली थी। गीता के बापूजी ठीक ही तो कह रहे हैं। बेहतर तालीम देने के लिए गांव से दिल्ली लेके आए थे ना तुम उसे? 2 साल हो गए, अभी तक किसी स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं करवाया? नजर लग गई थी साहब बच्ची को किसी की। दिल्ली शहर आते ही पढ़ाई लिखाई से मन ही उठ गया उसका। रोज इस बात को लेकर हमारे घर में झगड़े होते थे साहब। मैं गीता को समझाता था स्कूल जा, पढ़ाई लिखाई कर, कुछ बन, लेकिन नहीं, जिद पे अड़ गई। पढ़ाई में दिल ही नहीं लग रहा था साहब। दिल कहीं और लग गया था क्या? चमन सिंह, तुम्हारी 15 साल की लड़की घर से भाग गई है और ये तुम अच्छी तरह से जानते हो, और फिर भी हमारे सामने नौटंकी कर रहे हो। सीधे सीधे बताओ माजरा क्या है? नहीं 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 साहब, गीता घर से भाग नहीं सकती। हमको हमारी बच्ची वापस चाहिए। आप उसे ढूंढ निकालिए, हाथ जोड़ते हैं आपके। देखो, ऐसे आधी अधूरी बातें बताओगे तो लड़की तो मिलने से नहीं, जितने दिन ज्यादा हो जाएंगे उतना ही मामला बिगड़ता जाएगा। आखिरी बार पूछ रहा हूं, उसका किसी लड़के के साथ चक्कर था क्या? कौन है ये मोहन कुमार? रानी बाग में रहता है साहब। गीता का उसके साथ चक्कर चल रहा था क्या? हमें नहीं पता साहब। वो उससे कैसे मिली थी? है कौन ये? मेरे ठेले पर आता था साहब सब्जियां खरीदने के लिए। भला आदमी लगता था, गीता के साथ हंस बोल लेता था। गीता की भी अच्छी पड़ती थी उसके साथ। उसके घर भी आती जाती थी साहब। घर? अकेली? नहीं, उसका परिवार था उसके साथ, ऐसा वो बताता था। गीता वहां वक्त बिताती थी। इस वक्त कहां मिलेगा मोहन कुमार? मालूम नहीं साहब, उसके घर पे तो ताला है और उसका मोबाइल भी बंद है। उसका नंबर दो। हाँ, 444। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है।
रानीबाग में घर कहाँ है उसका? श्रीनगर कॉलोनी, गली नंबर 3, घर का नंबर 769। सुरागों की लिस्ट में अब इस मोहन कुमार का नाम जुड़ गया था। इस आदमी का गुमशुदा लड़की गीता के साथ कनेक्शन था, लेकिन यह बात लड़की के माता पिता ने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराते समय नहीं बताई थी। क्यों? आखिरकार ये मोहन कुमार था कौन और उसका इस केस से, गीता से किस तरह का कनेक्शन था? सब 15 साल की बच्ची को 28 साल के आदमी से इश्क हो गया होगा। घर वालों को पता चल गया होगा, जाहिर है उसे रोका होगा और जिद में बच्ची भाग गई होगी। पॉसिबल है। वैसे सर, मैंने मोहन के सारे कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए हैं। मोहन कुमार की फैमिली यहाँ पर रहते नहीं है साहब। वो अकेला रहता है यहाँ पर तो, और 2-3 दिन देखा भी नहीं, गया कहाँ पर वो। तो फैमिली कहीं और रहती होगी, बीवी बच्चे। जहाँ तक मुझे मालूम है उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। और साहब उसकी फैमिली से मतलब उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, तो साहब वो लोग अभी तक कभी यहाँ पर आए नहीं है साहब। अगर उसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी लेनी है ना साहब, तो आप उसके मकान मालिक से बात कर लीजिए। तोड़ दो। अच्छे से पूरे घर की तलाशी लो। सर, ये वोटर आईडी की फोटोकॉपी सर, देखिए। गुड। मकान मालिक को बुलाओ और अपने सारे खबरी काम पर लगा दो। पता लगाओ ये मोहन कुमार की फैमिली अगर है तो है कहाँ। गो। यस सर। नहीं साहब, हमें पक्का तो नहीं मालूम कि मोहन के माँ बाप उसके साथ रहते थे या नहीं। वाह, तुम तुम्हारी बेटी को उसके वहाँ भेजते थे, वक्त बिताती थी वहाँ, करती क्या थी वहाँ? नहीं साहब, हम तो उसे बहुत रोकते थे और बहुत जिद्दी है गीता, मानती ही नहीं थी। साहब, इसी बात को लेकर रोज हमारे घर में झगड़े होते थे। मैं तो गीता से विनती करता था कि बेटा स्कूल जा, पढ़ाई लिखाई कर, तुझे कुछ बनना है, लेकिन नहीं, शहर की हवा लग गई बच्ची को, पर निकल आया उसके, उड़ गए। ये मोहन कुमार करता क्या है? नहीं साहब, वो ठीक से तो कुछ पता नहीं, लेकिन हाँ कुछ शायद कोई कमीशन वाला धंधा करता है। क्या धंधा करता साहब ये तो हमको मालूम नहीं, बस महीने के आखिरी में बिना पूछे ही किराया देता था। कब से रह रहा है यहाँ? अगले महीने 1 साल पूरा हो जाएगा। इसकी फैमिली कहाँ रहती है? फैमिली के बारे में साहब हमको नहीं मालूम, इधर तो वो अकेले ही रहता था। हो सकता है कि फैमिली कहीं और रहती हो। हम तो सिर्फ इतना ही चाहते थे कि पड़ोसियों को तकलीफ न दे और टाइम पे किराया दे दे। सर, मोहन का सेल फोन अभी भी स्विच ऑफ है, लेकिन उसके फोन रिकॉर्ड्स 1 घंटे के अंदर हमारे पास होंगे। 28 साल के आदमी ने एक 15 साल की लड़की को बहकाया, फिर उसे लेकर भाग गया। सर, एक बात अजीब लग रही है, लड़की 2 साल से यहाँ है और चमन भी मोहन को जानता है, फिर लड़की ने अभी भाग जाने का फैसला क्यों लिया? या फिर मोहन ने अभी उसे भगा ले जाने की क्यों सोची? सर, मोहन के सेलफोन रिकॉर्ड साथ आ गए। सिर्फ 2 महीने पहले के कॉल रिकॉर्ड शो कर रहे हैं। इस बंदे ने 2 महीने पहले सिम कार्ड एक्टिवेट किया था। हिस्ट्री शीटर तो नहीं है? पता चला हर जुर्म के लिए अलग अलग सिम कार्ड इस्तेमाल करता है। सर, फोटोग्राफ्स और डिटेल्स मैंने सारे पुलिस स्टेशन भेजे।
वैसे आखिरी सेल फोन लोकेशन मुरादाबाद था। 27 सितंबर 2012 मुरादाबाद। गीता 27 सितंबर को ही गायब हुई थी सर। सर उसका आखिरी कॉल मुरादाबाद के एक नंबर को था 4456787858। सर ये जो आखिरी कॉल रिसीव हुआ है वो मुरादाबाद के नई सड़क इलाके का है और ये इलाका कटघर पुलिस स्टेशन के अंदर आता है। किसका नंबर है? सर कोई मालती नाम की औरत है। कटघर पुलिस स्टेशन वालों को केस की डिटेल दो और नंबर दो, पता लगाओ ये मालती कौन है। सर सुरागों की लिस्ट में एक नया एडिशन, मुरादाबाद की मालती। इससे पहले कि पुलिस को पता चलता कि ये मालती कौन है, मोहन कुमार की ट्रेल पर लगाया गया खबरी एक शॉकिंग न्यूज लेकर आया। साहब आपका शक बिल्कुल ठीक था। ये मोहन कुमार जो है एक नंबर का हिस्ट्री सीटर साहब। सर 3 या 4 पुलिस स्टेशन डायरीज में मोहन की एंट्रीज है। इस पे चार्जेस क्या है? चार्जेस क्या साहब, दलाली करता है औरतों की। मेरठ, मुरादाबाद, जालंधर सब जगह पर बिजनेस है इसका। कहीं ऐसा तो नहीं इसने गीता को भी धंधे पे लगा दिया? क्या ये आप क्या बोल रहे हैं साहब? दोबारा सुनो, मोहन कुमार लड़कियों का दलाल है, लड़कियां बेचता है वो। इतने अरसे से तुम्हारी जान पहचान थी उसके साथ, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है? नहीं साहब, वो तो हमेशा बोलता था कि वो कोई कमीशन वाला काम धंधा करता है, कहीं एजेंट है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इस किस्म की दलाली करता है। ये भी संभावना हो सकती है कि उसने तुम्हारी बेटी गीता को अपने प्यार के जाल में इसलिए फंसाया हो ताकि बाद में उसका इस्तेमाल कर सके। ऐसे दलालों की ये चाल होती है, पहले लड़की को फंसाते हैं, फिर घर से भगा के उसे तुरंत बेच देते हैं। अब हमें इतना पता है कि आखिरी बार वो मुरादाबाद में था, शायद तुम्हारी बेटी भी उसके साथ है। हमारी गीता। संभालिए अपने आप को। आपको कुछ अंदाजा है कि वो मुरादाबाद में कहाँ रह सकता है? कोई रिश्तेदार, कभी कोई जिक्र किया हो? नहीं पता साहब, लेकिन आपको पता चले तो मुझे बताना, उस हैवान की जान ले लूंगा मैं। हेलो दुबे, यही शेख बोल रहा हूँ। मालती की कोई खबर शेख साहब? हाँ यही नई सड़क इलाके में रहती है। कौन है? चलो चलो बस पोकर की नुमाइश खत्म। अब जिसके पास रोक रहा है वो अपनी अपनी नारकली चुन लो, काम पे लग जाओ। और बाकी की टीचर पार्टी राम राम अलविदा। हाँ मुरादाबाद में कोठा है, पुरानी खिलाड़ी है। शेख साहब आप किसी को अलर्ट मत करना, हम टीम लेकर तुरंत पहुंच रहे हैं। सब मालती का पता चल गया, वो मुरादाबाद में कोठा चलाती है। ये क्या हो गया हमारी लड़की के साथ अलका? मुझे उसे अकेले जाने ही नहीं देना चाहिए था। काफी टाइम से औरत कोठा चला रही है सर। हम उसे बिना वार्निंग के धर लेंगे, बिल्कुल सरप्राइज रेड। अगर वो पुरानी खिलाड़ी है तो अपने आप को बचाने के सारे तरीके जानती है, खासतौर पे तब जब उसे पता चलेगा कि हम गीता की तलाश में हैं। मालती कहाँ है? वो वहाँ उस कमरे में है। मालती कहाँ है? मालती मालती के कोई नहीं है। मालती, मोहन कहाँ है? मालती के इतने बुरे दिन भी नहीं आए तो वो लॉन्डो का कोटा चलाएगी। मोहन मैं नहीं रखती साहब, यहाँ तो ये चीला चिकनी चमेलियाँ मिलती हैं। मैं मोहन को नहीं जानती। मालती तुम अपने खास दलाल को नहीं जानती जो तुम्हें लड़कियां सप्लाई करता है? बूचड़ खाने में मैं सिर्फ गोश्त देखने जाती हूँ, कसाई कौन है क्या फर्क पड़ता है। आज ये कल वो, माल एकदम चोखा होना चाहिए, ताज़ा।
मेरा घर, मेरी इज्जत, उसी को दांव पे लगा रहे हो तुम, हैं? बुजुर्ग हो तुम। बुजुर्ग हो इसीलिए इज्जत से पूछ रहा हूँ, सच बोलो। इस लड़की को ढूंढ रहे हैं हम लोग, नाम है गीता, उम्र 15 साल। कहाँ छुपा के रखा है इस बच्ची को? ये लड़की अगर मेरे पास आई होती ना तो मैं इसे दुगने दामों पे खरीद लेता। तो मैंने इसे आज तक देखा ही नहीं। अरे दिल नहीं माने तो आप पूरा कोटा खोद के देख लो, आई नहीं तो मिलेगी कहाँ से? क्या है, भागो यहाँ से। क्या हुआ मैडम? नहीं साहब, गीता कहीं नहीं मिली। जी सर, नहीं मिली। हाँ साहब, बोला था ना मैंने कि वो लड़की यहाँ नहीं मिलेगी। मालती, मोहन कुमार का पता दे दे, या गीता दे या मोहन दे, जल्दी दे। साहब मैं मोहन को भी नहीं जानती। तू मोहन को नहीं जानती? नहीं जानती। तो फिर तू हमें भी नहीं जानती। देखता हूं कब तक चलती है तेरी ये नौटंकी। ले चलो इसे। अरे साहब, मेरी लड़कियों के सामने मेरी इज्जत का कचरा मत करो। घसीट के लेके आओ इसे। अरे बड़े बड़े लोग यहाँ आते हैं, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मालती के साथ ऐसी बदतमीजी हो। छोड़ो, कचरा कर दिया मेरा। धंधे की कसम साहब, देखना कि मैं क्या करती हूँ। छोड़ूंगी नहीं मैं। अरे धक्का क्यों दे रही है तू? 27 सितंबर को तुम्हारी बात हुई मोहन से मोबाइल पे। उसी दिन से गीता गायब है दिल्ली से। 15 साल की बच्ची गीता। मालती, अब मैं 3 तक गिनूंगा। तुमने अगर नहीं बताया गीता कहां है तो ये दोनों मिलकर तुम्हारे शरीर की सारी हड्डियां तोड़ देंगे। 3, 2, 1। अरे गीता कहां है? आई नहीं मेरे पास। तुम्हारे प्लान के हिसाब से गीता को तुम्हारे पास आना था। साहब प्लान मुझे नहीं पता। 27 सितंबर को मोहन का मुझे फोन आया था पता लगाने को कि क्या पता लगाने को मालती? दीदी मोहन का फोन है, मोहन का फोन है। बोल। लड़की पहुंची क्या मैडम? अरे कौन सी लड़की? अरे वो गीता, मैंने बोला था ना आपको गीता आने वाली है आपके पास। यहाँ कोई गीता वीता नहीं आई। तू साला ना बातें ही करता सिर्फ। बरसों से कच्ची कली नहीं भेजी तूने। अरे नहीं मैडम, वो जो आपके पास आने वाली है ना वो कच्ची से भी कच्ची है। 15 साल की है बस। पक्का आपके पास नहीं है क्या? अबे नहीं पहुंची, और धंधे के टाइम में फोकट में मेरा मूड ऑफ मत कर। जब बोल दिया नहीं पहुंची तो नहीं पहुंची। हाँ वो सामने वाली को बोल जरा अच्छे से डांस कर। साहब मेरी गुरु माँ की कसम, गीता मेरे पास पहुंची ही नहीं। मोहन कहाँ है? नहीं पता साहब, उसका फोन भी नहीं आया उसके बाद, और मैंने भी फोन नहीं किया। सच कहूँ साहब, मुझे पता होता है ये लड़की के इतने लफड़े हैं तो मैं उसकी नथ उतरवाती, सीधा आपके पास ना लेके आती। समझदार हो ना आप भी तो। एक लड़की के लफड़े की वजह से मैं अपना बना बनाया धंधा बिगाड़ दूंगी। ले जाओ इन्हें और मोहन के मिलने तक यहीं रखो। अरे साहब सब कुछ तो ईमानदारी से बता दिया, अब मुझे क्यों रखा जा रहा है? सर इतना तो पक्का है कि गीता को इस लाइन में धकेला जा रहा है। अगर ये गीता मालती के कोठे पे नहीं पहुंची तो गई कहां? मुझे लगता है बच्ची को किसी दूसरे कोठे पे भेज दिया गया, किसी दूसरे शहर में शायद। मतलब सप्लाई की इस चेन में मोहन और मालती के बीच की किसी कड़ी ने इसे कहीं और भेज दिया है। सर ये मोहन हाथ लग जाता ना तो काफी कुछ पता चल जाता। और मोहन तो अब तक हमारे रडार में भी नहीं है। मुझे लगता है कि हमें उस पूरी चेन को रडार में लेना होगा, तभी उस लड़की का पता लग पाएगा। और हमें ये सब बहुत जल्दी करना होगा, कहीं इस बच्ची को कुछ हो ना जाए। हेलो चमन,
मोहन बोल रहा हूँ। मोहन भाई, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? यहीं मुरादाबाद में। साले मुझे फंसा रहे तू? हाँ, अरे फंसे तो बुरे हम हैं मोहन भाई। मुझे सवाल पे सवाल किए जा रही है। मुझे क्या पता था बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। साला तूने ज्यादा ही ड्रामा किया होगा पुलिस के सामने। मोहन भाई बताओ ना, अब करना क्या है? करना क्या बे? ढूंढने दो उन्हें गीता को, देखते हैं उनके हाथ क्या लगता है। इस मोहन ने गीता को अपनी बातों में फंसाया होगा और फिर उसे मुरादाबाद भेजा होगा अपने किसी हैंडलर के पास। लेकिन वो मुरादाबाद पहुंची ही नहीं। हैंडलर ने धोखा दिया मोहन को। उसने बीच रास्ते में ही लड़की को किसी को भेज दिया होगा। ये हो सकता है सर, ये हैंडलर्स और दलालों के बीच में चलते रहते हैं। तो हमें इस हैंडलर को निशाने पे लेना चाहिए। ये खुलासा कर पाएगा कि गीता कहाँ है। क्या साहब, जो कुछ था सब कुछ तो बता दिया ना, गरीब की जान लोगे क्या? आज तक तुमने जितने दलालों के साथ काम किया, मुझे हर दल्ले का नाम, नंबर और एड्रेस। उस्मान, रोहित, कादिर, गिरीश, असलम। कहाँ मिलेंगे ये पांचों? अरे साहब मैंने कुछ नहीं किया, खुदा कसम साहब मैंने कुछ नहीं किया। अरे साहब मेरी बात तो सुन। चल साले, हम हुआ क्या ये तो बता। अरे चल। अरे छोड़ो ना साहब। अरे साहब छोड़िए ना साहब। चल बेटा, चल। दलाली करता हूँ लेकिन कुछ लफड़े वाला नहीं साहब। रोक साले, रोक। अबे रोक साले, रोक साले। साहब सच बोल रहा हूँ साहब, कुछ नहीं किया साहब। बस साले भागा क्यों गए? चल साहब। सर, उस्मान, रोहित, कादिर, असलम सब मिल गए। सिर्फ ये गिरीश नहीं मिला और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। हाँ सर, यकीन करो ऐसी कोई लड़की हमारे पास नहीं आई। दिल्ली वाले मोहन से तो महीनों से बात नहीं है हमारी साहब। हमारे बिजनेस का उसूल है, एक बार एजेंट ने माल पर मोहर लगा दी मतलब लगा दी, उसे बीच में कोई गुल नहीं कर सकता है। साले असूलों के बच्चे, छोटी छोटी मासूम लड़कियों को धोखा देते हो और आपस में एक दूसरे को धोखा नहीं दोगे, क्यों? और क्या क्या होता तुम्हारे असूलों वाले धंधों में? लड़की गायब कैसे हो गई? सब मोहन की उस लड़की के साथ जबरदस्त लड़ाई हुई होगी साहब। सब मार डाला होगा उसे, आपको गुमराह करने के लिए हम लोग का नाम बता दिया। गिरीश का है? अल्लाह कसम साहब नहीं मालूम। देखो मुझे गिरीश चाहिए। साहब वाकई में नहीं मालूम। गिरीश के लिए हम लोग क्यों अपनी जान खतरे में डालेंगे? साहब मुरादाबाद में मोहन का खास आदमी है गिरीश, उसी ने कुछ लफड़ा किया होगा साहब। हमारा अपना नेटवर्क है साहब, अपना एरिया। तुम लोग गिरीश के बारे में जरूर कुछ ना कुछ जानते हो, उसकी फैमिली के बारे में। वो कहाँ रहता है, क्या करता है? ईमानदारी से बक दो, वरना तुम्हारा वो हाल होगा, तुम तीनों को तो दफना दिया जाएगा जमीन के अंदर और तुझे डंगा में बांध। इसके बारे में सच में नहीं मालूम, मैं क्या बोलूं उसके बारे में? सच बोलूं झूठ बोलूं? नहीं मालूम मुझे, गिरीश के बारे में कुछ नहीं मालूम, पता नहीं मुझे। अभी पिछले महीने तुमने महजबीन नाम की एक लड़की का सौदा किया गिरीश से। हाँ किया साहब, किया। पर साहब वो अपना गेम होता है साहब, जब माल हाथ में लगता है तो सामने आ जाते हैं, सौदा करते हैं और फिर फुर से उड़ जाते हैं। अरे साहब हर महीने टेलीफोन नंबर चेंज होता रहता है इनका, एक ठिकाने पे नहीं मिलते। ये जब तक गिरीश का पता और नंबर नहीं बता देती, इसको बिना रुके मारते रहो। दांत टूट जाए, चेहरा सूज जाए, कोई चिंता नहीं, बिना रुके मारते रहो उसको। अरे साहब पता तो नहीं मालूम साहब। अरे मैडम, अरे दादी, हाँ तेरे बहुत बाल झड़ रहे हैं, चोटी भी नहीं बनेगी। एक काम कर, टोपी पहनने लग जा। चुप कर रही, बड़ी आई मुझे टोपी पहनाने वाली। पता है तेरे पीछे भाग भाग के ही मेरे सारे बाल झड़ गए हैं। अच्छा हाँ। मेरे पीछे भाग भाग अब पूरा तेल लगाऊंगी। ये क्या कर रही है? छोड़, पूरा चिप चिप कर देगी क्या?
के साथ गुजार ले। हम माँ बाप है तेरे बेटा। कुछ पता चला? नहीं, कोई खबर नहीं। पुलिस लगी हुई है, ढूंढ रही है उसे। कहां थी 15 साल की गीता और क्या राज था उसके गायब होने के पीछे? और गीता का पिता चमन, जो काफी कुछ जानता था, वो पुलिस को गुमराह क्यों कर रहा था? क्या पुलिस कभी गीता को ढूंढ पाती, या कम से कम उसके गुमशुदा होने के राज का पता लगा? ही नहीं, शायद रास्ते में कुछ हो गया हो। ये गिरीश कहाँ? वो तो मुरादाबाद में ही है। मोहन के टच में भी था वो उस दिन, जिस दिन ये लड़की गायब हुई। गिरीश मिलेगा कहाँ? मेरा एक बंदा है, उसके साथ सौदा किया है, आज रात को डील करने आने वाला है उसके साथ। कहाँ? मुरादाबाद मेरठ हाईवे पर एक होटल है वेलकम, रात को 9 बजे गिरीश वहीं आने वाला है। ये रखो, जा। आप जरा प्यार से, सौदा करने वाला बंदा अपना खास है। चलता है सर। मैं गिरीश। रामदीन। लड़कियां कितनी और कहाँ की? जयपुर की। ओए रामदीन, ये सर मैंने कुछ नहीं किया सर मेरी बात तो सुनो सर। अरे सर मैंने कुछ नहीं किया सर, कुछ नहीं किया सर मेरी बात तो सुनो। अरे सर मुझे नहीं मालूम है सर मुझे नहीं मालूम है कि गीता कहाँ है सर मैं सच बोल रहा हूँ सर प्लीज मारना मत सर मैं गीता की डिलीवरी के लिए गया था सर। गीता की डिलीवरी? जी सर। कहाँ ले गया गीता को? सर वो चलो उतरो, डॉन स्टॉप, आगे मुरादाबाद। चलो 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 चलो। रे कंडक्टर रुक, अरे अपनी पार्टी आई है। अरे नाम स्टॉप है ये। रुकना। अरे माल मिला? अरे भाई माल पहुंचा ही नहीं है। क्या बकवास मत कर। अरे भाई मैंने पूरी बस छान मारी, लड़की कहीं नहीं मिली। भारत ट्रेवल की बस में आ रही थी और तेरे हिस्से के 7,000 भी थे उसके हाथ में। अरे भाई भारत ट्रेवल्स की गाड़ी यहाँ मुरादाबाद पहुंची, लेकिन गीता उसमें कहीं नहीं थी, ये पक्का है। फिर गई कहाँ पे? भाई मुझे लगता है कि पीछे रास्ते से ही कोई बाजी मार गया। आपने गीता के बारे में किसी से कोई डिस्कस तो नहीं किया था? वे कल के लौंडे मुझे धंधा सिखाएगा तू? हाँ साला। हेलो मोहन भाई। हेलो
यही सच्चाई है सर। सर दिल्ली से मुराद यही बोलेंगे, हम में से किसी ने भी उस लड़की को बीच में से नहीं उठाया। और किया होता साहब तो इतना सब होने के बाद हम सब कुछ उगल देते। क्यों अपनी जान और धंधे को खतरे में डालते साहब? अरे साहब कितनी बार बोलूं, सर पटक पटक के रो के कितनी बार बोलूं साहब, मुझे नहीं पता। वो लड़की नहीं आई मेरे कोठे पे। आप पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये दिल्ली से मुरादाबाद जाने वाली जो बात है वो अपने आप में गोली हो सकती है जो हमें गुमराह करने के लिए दी जा रही है। भारत ट्रैवल्स, ये प्राइवेट बस सर्विस है सर। दुबे, ये बस सर्विस के साथ चेक करो, इनके पास रिकॉर्ड हो सकते हैं, इनके पास पैसेंजर की लिस्ट हो सकती है, ड्राइवर कंडक्टर को चेहरा याद हो सकता है। पता करो कहां से चढ़ी थी, कहां उतरी थी, कौन लेने आया था। ये पहली रिपोर्ट से मुझे पता था ये कोई आम मिसिंग केस नहीं है, ये कुछ और ही है। और इस मोहन कुमार के सेल फोन को भी ट्रैकिंग में डाल देते हैं। वो हर बार सिम कार्ड तो बदल रहा है, लेकिन हर बार सेल फोन भी बदल पाना उतना आसान नहीं। 9 अक्टूबर 2012 गीता को गायब हुए 12 दिन बीत चुके थे, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं थी, कोई लीड नहीं थी। पुलिस अब गीता के केस को उल्टे पांव इन्वेस्टिगेट कर रही थी, मुरादाबाद से दिल्ली और दिल्ली से उसके घर की दहलीज तक। इस केस में सबसे अहम वांटेड इंसान था लड़कियों का दलाल मोहन कुमार, जो अब तक पुलिस के हाथों से काफी दूर था। इस जिस्म के सौदागर का 15 वर्षीय गीता के पिता के साथ क्या संबंध था? पुलिस को इस बात की भनक तक नहीं थी कि गीता के गायब होने में उसके अपने पिता का हाथ हो सकता है। इस गहरे राज को खुलने में बहुत वक्त और मेहनत लगने वाली थी। दो बार मुरादाबाद के लिए बस निकलती है, एक सुबह और एक दोपहर को। दोपहर को कितने बजे? सर 2 बजे। कहाँ कहाँ रुकती है? सर यानी स्टार्टिंग पॉइंट तो ये हाईवे के बस स्टॉप से है। जहांगीरपुरी में रुकती है? हाँ सर, वहाँ पे भी हमारा स्टॉप है। 27 सितंबर 2012 के दोपहर की बस की बात कर रहा हूँ सहानी जी। ये लड़की आपके बस से मुरादाबाद के लिए रवाना हुई थी। ये मुरादाबाद पहुंची ही नहीं, बीच में से गायब हो गई। हम इसे ढूंढ रहे हैं। इसके लिए तो सर मुझे अपने बस के ड्राइवर और कंडक्टर को बुलाना होगा। यस सर, इस फोन का IMEI नंबर मैंने नोट कर लिया है। अब इस फोन को हम ट्रैकिंग पर डालेंगे। और मुझे ये भी बताइएगा कि कहीं आप ही की कंपनी का सिम कार्ड तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ओके सर। मोहन कुमार के फोन का IMEI नंबर ट्रैक हो गया। मैंने उसके नंबर को यहाँ के 6 और सर्विस प्रोवाइडर्स को दे दिया जो यहीं मुरादाबाद से ऑपरेट करते हैं। शेख साहब, अगर ये मोबाइल ट्रैक होगा तो इस केस की सच्चाई ट्रैक होगी। हाँ सर, ये लड़की जहांगीरपुरी से बैठी तो थी। चलो मुरादाबाद। सर ये रहा टिकट का काउंटर फॉइल, सीट नंबर 14। बुकिंग दिल्ली से मुरादाबाद तक की थी। लड़की मुरादाबाद नहीं पहुंची, कहीं उतरी थी क्या? सर जी, अगर बीच में कहीं उतरी होगी तो संभल में उतरी होगी, क्योंकि इसके बाद बीच में गाड़ी कहीं रुकती ही नहीं। दिल्ली से संभल और संभल से सीधा मुरादाबाद। हाँ एक बात और, संभल भी गाड़ी रोज नहीं रुकती, तभी रुकती है जब किसी सवारी को वहां उतरना हो, वरना नॉन स्टॉप। ये संभल मुरादाबाद से लगभग 40 किलोमीटर पहले पड़ता है। जी सर। याद करो, ठीक से याद करो, ये लड़की संभल उतरी थी या नहीं? सर हमने गाड़ी संभल में रोकी जरूर थी, लेकिन इतना याद नहीं कि वो लड़की उतरी थी या नहीं। इतने दिन पहले की बात याद रखना मुश्किल है सर। हेलो सर, वो जो IMEI नंबर आपने दिया था वो हमारा सिम इस्तेमाल कर रहा है। गुड, नंबर बोलो। 444778799 और कस्टमर का एड्रेस? 12/147 रामनगर चौल मुरादाबाद। ग्रेट, थैंक यू। दुबे, हमने मोहन कुमार को ट्रेस कर लिया है, हम उसे हिरासत में लेने के लिए निकल पड़े। सर फुल पॉसिबिलिटी है कि गीता दिल्ली और मुरादाबाद के बीच का स्टॉप संभल में उतर गई या फिर उतारी गई। ठीक है, तुम एक काम करो, संभल पुलिस थाने जाओ और वहां जाकर कोऑर्डिनेशन शुरू करवा दो। हो सकता है लड़की अभी भी संभल में ही हो। यस सर।
मेरे को सीख गया। सर हमें शक है कि यह लड़की संभल में हो सकती है। मिसिंग केस है, प्रोस्टिट्यूशन रैकेट इन्वॉल्व है। हम इस बच्चे की तस्वीरें सारे संभल में सर्कुलेट कराएंगे, यहाँ के लोकल दलालों की डंडा करेंगे, कोटे के मैडमों को बुलवाएंगे। हमारा पूरा कॉपरेशन आपके साथ है। थैंक यू सर। हाँ सर, मैंने लड़की भेजा था लेकिन वो वहाँ पहुंची नहीं सर। मोहन, तूने उसे भेज तो नहीं दिया वन वे टिकट देकर? नहीं साहब, माँ के साथ मैं झूठ नहीं बोल रहा साहब, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया साहब। मैं तो उसको पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ साहब। क्या 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 भेजा था तूने मुरादाबाद उसे? बता दो। मैं सिर्फ इतना कहा था कि गिरीश उसे लेने आएगा। मैंने उसे 7,000 रुपये दिए थे, बोला गिरीश को दे देना और उसके साथ चले जाना, बस। पूरे 7,000 है। तेरी टिकट आज दोपहर की बस है। मुरादाबाद में गिरीश नाम का मेरा दोस्त तुझे लेने आएगा, उसे 7,000 दे देना और उसके साथ चुपचाप चले जाना। और सुन गीता, ज़्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो तेरी खैर नहीं। जा। सर मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ गई, मुरादाबाद पहुंची या नहीं पहुंची, नहीं मालूम सर मुझे। गीता को ये बात पता थी कि तुम उसे किसी के हाथों बेच रहे हो? हाँ उसे पता था। सर इस मोहन ने जितना भी सिम कार्ड यूज़ किया है उसके कॉल रिकॉर्ड हैं सर 3 अक्टूबर की रात को नए सिम कार्ड से दिल्ली फ़ोन किया गया था। हेलो चमन, मोहन बोल रहा हूँ। ये दिल्ली वाला नंबर किसका? चमन सिंह, गीता का बाप। गीता का बाप? क्या हुआ साहब? अरे क्या हुआ? क्या हो सीट क्यों रहे? अरे बात क्या है? अरे बताओ तो सही। सब क्या है इन्होंने? बहुत नटंकी देख ली तेरी चमन सिंह। अब सीधे सीधे बता दे माजरा क्या है, वरना तेरी खाल उधेड़ने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। पुलिस की तहकीकात सही दिशा में चल पड़ी थी, काफी कुछ सामने आ रहा था। अब सच बहुत दूर नहीं था और यह सच एक शौक था जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। गीता के गायब होने की कहानी 2 साल पहले शुरू हुई थी, जब वो मेरठ के पास के एक गांव में अपनी दादी की आंचल से जबरदस्ती छीन ली गई थी और दिल्ली लाई गई थी। गीता को दिल्ली लाने में उसके पिता चमन सिंह का एक खास मकसद था। मोहन भाई, बेटी को भी पैसे भेजो। तेरी बेटी भी है? कभी दिखी नहीं यहाँ पर। वो 3 साल की उम्र से गांव में अम्मा जी के पास रखी हुई है। यहाँ बेटे को तो ठीक से पाल नहीं सकता, बेटी की जिम्मेदारी कौन उठाए? चमन, मेरे धंधे में शामिल होना है। मोहन भाई, नेकी और पूछ आप जो बोलो वो करूंगा, बस 4 पैसे हाथ आने चाहिए। बहुत तंगी चल रही है। देख चमन, मुझे की सबसे बड़ी लागत तेरी मुट्ठी में है। मैं फिर भी नहीं समझा। और तूने अपनी बेटी को बाजार में दांव पे लगाया? अरे इतना मत सोच चमन, सच्चाई तो ये है कि तेरी बेटी तेरा खून चूसेगी। अरे उसकी शादी होगी किसी पियक्कड़ से, क्या पता लड़का कैसे भी निकल सकता है। अरे फिर भी शादी के अलग खर्चे और दहेज भी देना पड़ेगा। तू तो मरते दम तक कर्ज में डूबा रहेगा। लेकिन इस नर्क से तो अच्छा है कि अपनी लड़की से कमाई करो। हर महीने तेरे हाथ में गर्मा गर्म नोट थमाएगी तेरी बेटी। अरे पढ़ लिख के करे, अपने लाइन में करे, काम तो काम है, पैसे तो पैसे हैं। संभल संभल संभल, अरे संभल में कोई उतरने वाला पैसेंजर है क्या? इसके बाद बस सीधे मुरादाबाद रुकेगी। है कोई? भाई साहब, मुरादाबाद में गिरीश नाम का मेरा दोस्त तुझे लेने आएगा, उसे 7,000 दे देना और उसके साथ चुपचाप चली जाना। ड्राइवर साहब रोक के। मुझसे वो बाहर नहीं सहा जा रहा था साहब।
मुझे दादी के पास वापस जाना था, पर यही डर था कि वहां भी मेरे बाबूजी और वो मोहन पहुंच ही जाते और फिर मुझसे वो सब गंदा गंदा करवाते। मुझे मुरादाबाद नहीं जाना था, इसलिए मैं संभल में उतर गई। सोचा कहीं भी जाऊंगी, कुछ भी करूंगी, पर वो सब और नहीं करूंगी। बच्चा, हमें पता है तुमने क्या क्या सहा है, बस एक ही बात पूछनी थी, ये सब तुमने अपनी माँ को क्यों नहीं बताया? अम्मा, तुमसे कुछ बात करनी है। मुझसे और नहीं होगा, कुछ करो अम्मा। एक बार कर ही लिया है तो बाद में क्या फर्क पड़ता है? इससे जो 4 पैसे आते हैं उसी से पेट भरता है। तेरे बाबा, तेरे भैया, तेरी अम्मा, तेरी दादी माँ, सबका। समझने की कोशिश कर बेटा, सब्जी का ठेला ठेंगा देता है, ठेंगा। तू काम नहीं करेगी तो सब भूखे मर जाएंगे। और तेरे भाई की पढ़ाई वो तो होने से रही, पैसा तो चाहिए ना। कहाँ से आएगा पैसा? तेरे भाई को पढ़ाकर बड़ा आदमी बनाना है ना। अम्मा को पहले से ही सब पता था। अम्मा ने बाबूजी का हर कदम पर साथ दिया। जब बाबूजी मुझे दादी माँ से छीनकर दिल्ली लाए, अम्मा को तब से पता था कि मेरे साथ और क्या क्या होने वाला है। सरकारी संस्था है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, उन्होंने तुम्हारा केस अपने हाथ में ले लिया है। वो तुम्हें किसी अच्छी जगह भेजेंगे। अच्छी जगह? रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास केंद्र। वहाँ कैसे लोग होंगे? गीता, हम जानते हैं अब तुम्हें लोगों पर भरोसा करने में दिक्कत होगी और मौजूदा हालात के मुताबिक सबसे बेहतर उपाय यही है। हमें पता है तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ बहुत खराब था, बहुत गंदा था, लेकिन गीता, अब अच्छे दिन भी आ सकते हैं। धीरज रखना, हिम्मत कभी मत हारना। गीता के माता पिता मोहन कुमार, मुरादाबाद के सभी दलाल और कोठे की मैडम मालती, इन सबको हिरासत में ले लिया गया है और इन सभी पर आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत चार्जशीट हुई है। गीता फिलहाल रिहेबिलिटेशन सेंटर में है और अपने साथ हुए भयंकर हादसे के सदमे से धीरे धीरे उबर रही है। क्राइम पेट्रोल की टीम तहे दिल से यह दुआ करती है कि गीता मानसिक रूप से मजबूत बने और जल्दी ही अपनी जिंदगी में अपने पैरों पर खड़ी हो सके। लेकिन फिर से वही अहम सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग कानून और प्रशासन के कुछ भ्रष्ट तत्वों की मदद के बिना पनप सकता है? मानते हैं कि यह सवाल और इसका जवाब अब घिसे पिटे लगने लगे होंगे, लेकिन अगर आप और हम बार बार ये सवाल उठाते रहेंगे, बार बार प्रशासन से पूछते रहेंगे, तो एक ना एक दिन इस सवाल का जवाब जरूर बदलेगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन अवैध, अमानवीय और गैर कानूनी व्यवसाय है, लेकिन औरतों के शरीर का सौदा करोड़ों अरबों रुपयों का है। इस धंधे को चलाने वाले और इन्हें अनदेखा करने वाले वो लोग हैं जिनका जमीर मर चुका है, जिनके अंदर इंसानियत का नामो निशान नहीं है। ये पैसों के लिए किसी को भी बेच सकते हैं, अपने आप को भी। ये लोग सिर्फ औरतों के शरीर को नहीं बेचते, बल्कि उनकी गरिमा, उनकी आत्मा की बोली लगाते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए और उसका अंत करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई प्रयास हो रहे हैं। इस घिनौने जुर्म के खिलाफ हर देश की परफॉर्मेंस के हिसाब से उन्हें टियर 1, 2 और 3 का दर्जा दिया जाता है।
एक और नए केस के साथ। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।